खड़े होकर स्वागत वंदन करेंगे और गाएंगे। शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि। ॐ स ओघरीः पूर्वाजाता देवे श्रीयुगाम्बुरा मौनैनो भरूणामहग्गुं शतानि सप्त च पुष्पमालां समर्पयामि। नानाविधनैवेद्यं समर्पयामि। भूर्भुवः श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आचमनीयं जलं समर्पयामि। प्रार्थयेत। ॐ सच्चिदानन्द ॐ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वं नमस्करोमि समर्पयामि। सद्गुरुदेव देवानां पूजयेत। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः।
श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अथ आरार्तिक्याम् ओम नमः दीपवर्तकायै नमः। ओम एतद्गुं हविः प्रजानानां मे अस्पुदशभिरग्गुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मासानि प्राजाशानि पशुशानि लोकशान्याभय शामिः अग्निं प्राजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतोऽस्मासु दत्त। श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जनाने वाला, हरि नाम ये भी हरि नाम ये भी जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत परम गीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन लाने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्रीमद सोनू की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग कुंज को रसमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम ने ही घनश्याम ने, श्री राम ने ही घनश्याम ने, हे प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पूरी गौर पुत्रमावतार भक्तावतार पूर्णचंद्रा, रावसं समहदयारति ओम भवानी जीवान जगता तुमेव त्वमेव बन्धुरता त्वमेव त्वमेव विद्याश्रवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव अच्युतं केशवं रामचन्द्राय कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं माधवं गोविन्दवल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं जानकीनायकं रामचन्द्रं। शीतलीकरणं देवी देवतावन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् अस्तु प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जग्नेनदग्नमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्न ते हनागं महिमानः सदन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तेः प्रचोदयात्। हरि ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी प्रचोदयात्। हरि ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकागोकुलचम्पकपादनाब्जै पुन्नागजातगर्भीदर्शानपुष्पै बिल्वाप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बलिवृन्दावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यासदेव महाराज की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तगण अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आज चतुर्थ दिवस की कथा हम आप सभी लोग दिव्य सदगुरुदेव भगवान कथा का लाभ प्राप्त करें। जय जय श्री सीताराम।
जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे। मंच के जो साउंड है ना स्टेज के ये काम है। श्री राधे चूर में रहा हूँ तेरे चरणों से प्रभु, दूर में रहा हूँ तेरे चरणों से प्रभु, दूर में रहा हूँ। मैंने न बोले ओ मैंने न बोले कभी, मैंने न बोले कभी दो मीठे बोल, जंगले में डाले मुझसे बोले, दिन वाले मुझसे बोले, उनके बांधे बकरी में पापों कर्म की नाम बुलाया, नाम बुलाया तेरा, नाम बुलाया तेरा, बड़ा अनमोल है। जन्मदिन वाले मुझसे बोले, जन्मदिन वाले मुझसे बोले, कैसे चुकाऊं
पत्नी हो, सोना ही पुनः बरस रहा हो, और ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। जहाँ जाओ तुम्हें देखकर लोग मुस्कुराकर मिले, गदगद हो जाए, हृदय से लगावे, प्रेम से मिले, ऐसी जगह जाना चाहिए। सती जी के ऊपर कोई बात असर नहीं कर रही है, वो मायके जाने की जिद में लगी हुई है, जाने लगी। शिव जी ने कहा देवी अब तुम्हारी जैसी इच्छा, तो जाना ही चाहिए, तो जाओ। सती जी गई। जैसे पिता की गोद में जाकर बैठे और तेरी माता सुरुचि ने हाथ पकड़ के उतार दिया और कहा बेटा ध्रुव, तुम्हें यदि पिताजी की गोद में बैठना ही था तो तुमने हमारी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया। अब एक काम करो, पहले तपस्या करो और तप करने के बाद जब भगवान मिले तो भगवान से कहना कि हमें सुरुचि के गर्भ से जन्म दिया। भगवान की छवि को अपने हृदय में
शिवजी महाराज के वंश में अंग नाम की बड़े प्रतापी राजा थे। अंग तो बड़े प्रतापी थे, पर इनका बेटा जो था जिसका नाम था बैन, ही बड़ा दुष्ट था। अपने पिताजी को ही राजगद्दी से नीचे धकेल दिया और खुद राजा बन गया। सुबह शाम गालियां देता, फटकार मनाता। बेटे ने जब गालियां दी ना, तो बाबा जी याद आए और घर छोड़ के अंग जंगल में चले गए, संतों से भेंट। एक बात कहें, व्यक्ति की उम्र जब ज्यादा हो जाए ना, तो घर में रहते हुए भी घर का नहीं रहना चाहिए। वो स्वामी जी लिखते हैं, मनु जी महाराज ने जब तपस्या करी तो क्या लिखा, हम आपसे भी प्रार्थना करें, उम्र जब 50 से ऊपर हो जाए ना, और बच्चे व्यवस्था संभालने लग जाए, जिम्मेदारी उठाने लग जाए, तो अपने बच्चों को जिम्मेदारी देकर हम कहते हैं घर में ही रहो, घर की न रहो, घर में रह के वो भजन में लग जाओ। बहुत ज्यादा घर में यदि चक्कर में पड़ोगे, बच्चों के कामों में बीच बीच में दखलंदाजी करोगे, तो कई बार वही तुम्हारे बच्चे तुम्हारा अपमान भी करेंगे, तुम्हें कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिनको सुनकर तुम्हारे मन में बड़ी पीड़ा भी होगी। इसलिए समय रहते हमको चेत करने में ही ना हो। 50 साल की जब उम्र हो ना, और उम्र 51 में पहुंच जाए, 51, 52, माने उम्र भी कह रही कि अब वन में चले जाओ, अब तो भजन करो, वृंदावन चले जाओ, बाहर बस्ती हो जाओ। लेकिन लोग फिर भी बाबा बाबा बाबा, तो लगता है सब छोड़ के बाबा नहीं बन जाओ। और जैसे ही मेरी बेटी का बेटा गोद में आता है, तो बेटी का बेटा क्या कहेगा, नाना नहीं जाना, नाना नहीं जाना। बेटी का बेटा कहता है बाबा, बेटी का बेटा कहता है नाना। अब तो हम धर्म संकट में क्या करें, जाए कि ना जाए। ये सब लोगों के बहाने हैं कि बोले शाम को घर आ गए, भजन में लग जा, वही तुम्हारा कल्याण है। महात्माओं ने कहा तुम्हारे गृहस्थ जीवन का कोई अनुभव हो तो बताओ, तुम इतने दिन गृहस्थ में रहे, क्या अनुभव है। तो अंग ने कहा, संतों मेरे जीवन का एक ही अनुभव है। क्या? मेरा अनुभव एक ही बात कहता है, सतपुत्र से ज्यादा अच्छा कुपुत्र होता है। संतों ने कहा, अंग ये कैसी बात करते हो, दुनिया में हर व्यक्ति चाहते गया, तो देखो इतनी जल्दी आप जैसे संतों से भेंट हो गई, आपसे मुलाकात हो गई, घर भी छूट गया, सपना हो गया। बड़ा सुंदर आपस में संवाद होगा। श्री जो तुम नहीं गुरु जी कुछ भी नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के দেখতে ভালো লাগবে। লাইক কর, লাইক লাইক কর, লাইক কর, লাইক কর, লাইক করে দাও, লাইক কর, লাইক কর।
रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों में शामिल है। कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, एक प्लेट के नीचे लेके लो नाले खाए खेलना बोल पे कब करना चाहिए और शरीर की कीमत समझनी चाहिए। जिंदगी में आके यदि शरीर की एक गधे को कहीं हीरा मिल गया, उसने वो हीरा गधे के मालिक ने सोचा हीरा कहाँ रखें, तो हीरे को एक रस्सी पर बांध के अपने गधे के गले में रखा गया। अब वो हीरे की कीमत जानता ही नहीं था कि हीरा है क्या, तो हीरे को गधे के गले में लटका दिया। रास्ते में जा रहा था, एक किसी जोहरी किसी ज्वेलर्स का देखा, ये तो हीरे जैसा चमक रहा लगता है हीरा है। जैसे ही हाथ में लेके देखा तो वो वास्तव में हीरा था। गधे के मालिक से कहा कि भाई पत्थर हमें दोगे? गधे के मालिक ने कहा तो पत्थर तो दे दूंगा, बड़ी चमकता हुआ पत्थर है, थोड़ा बहुत धन हमें दे देना। बताओ कितना धन है? उस हीरे की कीमत तो बहुत थी, पर गधे के मालिक ने कहा कि जो तुम्हारा मन करे सो दे दो। तो उस जोहरी ने कहा कि देवता भी इतनी बार हम लोगों से हिस्सा करते हैं कि मनुष्यों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि ये कथा भी सुन रहे हैं, कभी जन्माष्टमी मना रहे हैं, कभी राधाष्टमी मना रहे हैं, कभी रामनवमी मना रहे हैं। ये सब एक सौभाग्य देवलोक में नहीं है भैया, धरती पर आप सबको प्राप्त हो रहे हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे बोलने में कंजूसी मत करो, राधे राधे बोलोगे ना कभी बिहारी नहीं आएंगे, ऐसे थोड़ी आ जाएंगे। एक बार अच्छे से बोलो राधे राधे। और जो भक्तजन बैठे हैं ना, थोड़ा थोड़ा आप भी आगे आ जाओ, पीछे लोग बहुत खड़े हो रहे हैं, धीरे थोड़ी कम हो रही है। भारत देश इतना आगे बढ़ गया, आप लोग पीछे क्यों हो? आप भी थोड़ा आगे आ जाओ। जो लोग पीछे खड़े हैं वो भी बहुत सावधानी से, किसी के ऊपर कृपा ना करते हुए आराम से बैठते जाएं। नारे तप कर रहे थे और नेपाल में जब नेत्र बंद करके तप कर रहे तो उसी समय देखा कि एक हिरनी के पीछे एक शेर पड़ा है खाने के लिए। वो हिरनी गर्भवती थी, उसके पेट में बालक था। शेर के भय के कारण उसने गंडकी नदी में छलांग मारी, भयभीत हो गई, उसका प्रसव भी नदी में हो गया, बालक को जन्म दे दिया उसने। जैसे ही हिरण के बच्चे ने जन्म लिया, भरत जी बैठे बैठे माला कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, नजर पड़ गई, दया महात्माओं को तो दया आती ही है। तुरंत नदी में कूदे, हिरणी तो मर गई और उसके बच्चे को उठा के उसको अपने घर में कुटिया में ले गए, पाल पोस के उसको बड़ा किए, हरी हरी घास खिलाते, कभी गोद में बैठाते, कभी वो सिर के ऊपर चढ़ जाता, कभी पीठ को चाटने लगता। तो जो मन भगवान के भजन में लग रहा था, अब वो मन धीरे धीरे उस हिरण में लग गया। कुत्ते से भी प्रीति हो जाती है कई बार। तो हमने तो ऐसी ऐसी प्रीति देखी कि
कुत्ता यदि मर भी जाकर अब वो बच्चा जब गायब हो गया तो उसके ग्रह में इतनी रोए कि अगले जन्म में हिरण ही बने। अंते यामति सागति, जिस चीज का चिंतन करके तुम करोगे अगले जन्म में वो बनना। इसलिए तुम्हारे महात्मा कहते हैं जन्म जन्म की जतन कराही, अंत राम कहे आवत नहीं, राम राम कहे। जंगल में एक दिन आग लगी, सारे हरिण भागे, ये नहीं गए। उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। 3 जन्म हो गए महाराज, एक मृग के चक्कर में 3 जन्म लेने पड़े। एक मृगा के कारण भरत भरी दुई देर, उन जीवों की त्यागत जिनके नाना ने जिन्होंने पिताजी हमको यहाँ वहाँ भेजेंगे, भागवत प्रपंच में फंसेंगे। हमें तो भजन करके कल्याण करना है, अब कहीं भी अपने मन को नहीं फंसाना। जब इन्होंने अपने पिताजी को गायत्री मंत्र भी नहीं सिखाया, नहीं बताया, तो पिताजी ने इनका नाम धर दिया, अरे तू तो बड़ा मूर्ख है, जड़ है, तेरा नाम है जड़ भरत। घर में भी कोई काम धंधा ठीक से नहीं करते भैया। संसार में जब तक व्यक्ति संसार के काम आता है ना, तब तक ये संसार के लोग उसका प्रयोग करते हैं। संसार के लोग स्वार्थ ही नहीं करता है, स्वार्थ लाभ कर सब प्रीति, स्वार्थ की कोई किसी के लिए नहीं है। केवल कहने की बात है कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। तुम आज मर के देख लो, आज तुम मर जाओ, तुम्हारे बिना कोई काम रुक जाए तो जो हम कोई काम नहीं रुकेगा। तुम्हारे रहते फिर भी ठीक से नहीं हो रहे थे, तुम्हारे जाने के बाद 12.5 अच्छे होने लगे थे। एक किसी परिवार का बेटा महात्मा के यहाँ प्रति जाता, एक आश्रम था गाँव में, रोज वहाँ जाता। आइए इधर आइए। बड़ा जब हुआ तो विवाह की बातें नहीं, तो बेटे ने गुरु जी से जाके कहा, मेरे घर वाले का नवाया कर रहे हैं, अपना नहीं करवाया, मैं तो घर करना चाहता हूँ। क्या करें, मेरे माता पिता मान नहीं रहे, बार बार विवाह की आज्ञा रहे, वो मुझे बहुत चाहते थे। गुरु जी ने कहा, बच्चा की आज्ञा दे रहे तो करना चाहता विवाह। गुरु जी ने भी आज्ञा दे दी, विवाह करने के लिए चला गया, विवाह हो गया। 1-2 वर्ष के बाद गुरु जी के पास बोला, बोला खूब आनंद है, मेरी पत्नी मुझसे बड़ा प्रेम करती है, मेरी माँ मुझसे प्रेम करती है, मेरा भाई प्रेम करता, सब प्रेम करता। महात्मा जी मेरा वो सब ठीक है, बताओ तो आज करना क्या रहेगा, काम धंधा कर रहे हो? उसने कहा, गुरु जी मेरी सरकारी नौकरी लग गई। महाराज जी ने कहा, बेटा ये प्रेम जो रहने तुमसे नहीं है, तुम्हारी गवर्नमेंट जो जॉब है ना उससे, महीने का जो वेतन मिल रहा है ना उससे प्रेम। नहीं गुरु जी ऐसा नहीं है, हमारे बेटे लोग मुझे प्रेम करते हैं। महात्मा जी बड़े योगी थे, उन्होंने एक योग सिखा दिया, बेटा यदि प्रेम करते हैं तो एक काम करो, परीक्षण करो प्रेम करते हैं कि नहीं। ठीक है, क्या करना है? महात्मा जी ने उसको एक योग सिखाया, श्वास रोकने। तो कैसी श्वास रोक लोगे कि घर के लोग जानेंगे तुम मर गए, पर तुम मरोगे नहीं, तुम जीवित रहोगे, तुम्हारी श्वास नहीं चलेगी बस। और तुम ये योग की क्रिया करना, फिर देखना लोग तुमसे कितना प्रेम करते हैं। ये मैं तुमसे कहता हूँ, ठीक है? ऐसा सुंदर हल्ला बनाया और बेटा आ जाए, बेटा गया, जैसे भोजन करने के लिए बैठा, बेटे को गुरु जी की बात याद आ गई, गुरु जी की लड़ाई को क्रिया कर लेते हैं, श्वास रोक लेते हैं और भोजन करते करते तू क्या अपने नाम करना, मुझसे पूछो मैंने कितनी मेहनत करी है। और ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं जवानी की कहानी अपनी बहू को सुनाते हैं, ये बूढ़े बूढ़े लोग जवानी की बातें अपने बच्चों को सुनाते हैं, बच्चों हम इतनी मेहनत करते थे, ये हमने किया, ऐसा किया, लेकिन बुढ़ापे का चश्मा कहाँ गया, पूरे घर में ढूंढते हैं। हमारा डंडा कहाँ गया, पूरे घर में खोजते हैं। राधा
राधा राधा भगवान की कृपाई है। किसी मंदिर में जाओ तो दिल पर उपचारी पड़े हो तो हाथों से उठा के कोने में रख दो। किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पैर पड़ते ही लक्ष्मी जी छोड़ के चली जाती है। नारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए, चाहे भाई कितना बैरी हो उसे भेद छुपाना ना। इसलिए झूठ बोल दो भली भली बोले गुरु जी हम नहीं बोल रहे ना। विवाह में भी लोग झूठ बोल देते हैं। विवाह तो बिना झूठ के होते ही कहाँ है।
जब तक 2-4 झूठी साथी न लगाओ तब तक विवाह कहाँ होते हैं। एक कन्या थी, उसकी एक आंख नहीं थी बचपन से, अब विवाह का हो बड़ी समस्या। तो विवाह कराने वाला बीच में जो व्यक्ति होता है ना, हमारे ब्रज में उसको बिचौलिया कहते हैं। अब यहाँ जो भी तो बिचौलिया को बुला के कहा भैया विवाह कराओ, हमारी बेटी की एक आंख नहीं है। तो बिचौलिया ने बेटी को काला चश्मा लगा के फोटो निकाला और लड़के वाले के पास गया, बोला भैया बड़ी सुंदर कन्या है, एक बार फोटो तो देखो। चश्मा लगा के फोटो दिखाई तो आंख तो दिखाई नहीं पड़ी उसमें। लड़के वालों ने कहा भैया जमाना खराब है, अरे बेटी ऐसी चाहिए जो घर को चलावे, सुशील बेटी चाहिए। बिचौलिया बोला तो चिंता मत करो, आजकल की ऐसी बेटियां हैं कि विवाह करते ही घर में जाती हैं और 1-2 महीने में अलग चूल्हा जला लेती हैं, अलग हो जाती हैं सब। पर मैं तुम्हारी बेटे की शादी जिस बेटी से करवा रहा हूँ ना, वो जिंदगी भर एक ही नजर से सबको देखेगी, कभी अलग नहीं करेगी। ठीक है, फिर तो जैसे विवाह किया तो पता चला कि एक ही आंख है। कहा भाई ये क्या किया तुमने? बिचौलिया ने कहा हमें तो पहले ही कह दिया था कि एक ही नजर से देखेगी, तुम समझ ही नहीं पाए। तो विवाह में भी लोग घूस सांच करके संबंध करा देते हैं। बोले गुरु जी अब मैं नहीं बोल सकता। विराट के रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर उन्होंने 3 पग में पूरी धरती को नाप लिया, 2 पग में नापा, तीसरा पग बलि के सिर पर धर दिया। बलि महाराज गदगद हैं, भगवान ने बलि को भी वरदान दिया। बोलो बलि वामन भगवान की जय। कन्या को लेकर आओ वहां से, गोकुल में ले जाने के लिए सूत पर विराजमान किया। सारी पेड़ियां खुल गई और श्री वसुदेव जी महाराज जैसे ही सिर पे धर के भगवान को लेके जाने लगे, जमुना जी की धार बढ़ गई। रात्रि में जाके अपने लाला को पढ़ा दिया, लाली को उठा दिया। शोर हो गया कि अष्टम गर्भ में इस बार कन्या हुई है। कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, हाथ से छूटी। आकाशवाणी हुई, अरे कंस तू मुझे क्या मारता है, तुम्हें मारने वाला तो ब्रज में प्रकट हो गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। जय हो, बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब तो सभी लोग बैंड वादन के साथ होने लगे, आनंद होने लगा। गुरु नंद के नाम आते हरि सोना जाओ लाला के बाबा की, सब ब्रजवासियों की। देखो हमारे ठाकुर जी की कितनी सुंदर कहानियां आ रही है, सबको मिलेगी, घबराना मत। और एक बात कहें, लूटते समय अपने आगे वाले का ख्याल होना चाहिए। वाले थोड़ी देर के लिए बंद करना है और फिर बाद में लगाएंगे। थोड़ी देर के लिए बंद कर लो आप लोग। यशोदा जायो नैना नवेदन में सुने आई, यशोदा जायो नैना नवेदन में सुने आई, नवेदन में सुने आई, कुरान में सुने आई, नवेदन में सुने आई, कुरान
ऐसे नहीं ओ भैया सीधी पर कमर लगाओ सीधी लगाओ यशोदा यशोदा जायो रे मैं बेदन में सुनाई यशोदा जायो रे मैं बेदन में सुनाई पुराण में सुनाई मैं बेदन में सुनाई पुराण में सुनाई पुराण में सुनाई यशोदा यशोदा जायो नैना मैं बेदन में सुनाई यशोदा जायो नैना मैं बेदन में सुनाई अरे हर मथुरा में हरि जन्म लियो है 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 ओ फल में झूले बदना हरे और देखो ऐसे मत करो, देखो कोई दम ना जाए, सावधानी।
सब ब्रजवासिनी की, सब पलाष्ट्रिया वासिनी की, सब रायापाड़ा वासिनी की, सब बंगाल वासियों की, आज के आनंद की सभी लोग बड़े प्रेम से आरती करेंगे। और कल भगवान का दिव्य गिरनाथ पूजन का 56 भोग का आपको दर्शन करेंगे। कल भगवान की सुंदर बाल लीलाओं का आस्वादन करेंगे। तो मैं सब आनंद लें। जय जय श्री ब्राह्मण समूह बदरी राजा
कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल करी। आरती बाले कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल करी। श्री यशोदा परम दुलारा, बाबा की अखियन गोपाल, गोपन के कारण सोहारा, इन बेटा आरती बाले कृष्ण की। छोटो सोफिया कलुआ कलुआ बोले लिया, प्रेम पतित ले तनैया, ये छपे मर गई। आरती बाले कृष्ण की। तो तनी बोलत मधुर सुहावन, सखन संकर खेलत संग पार, सोई सोई जो इनको नाय, अबेन गोवा आरती बाले कृष्ण की। श्री राम सुगण कन्हैया, बज जन को नवनीत के होइया, देख नहीं मरते चोरैया, अपनो शरण सुन को दीजे। आरती बाले कृष्ण की। आरती बाले कृष्ण की। अपनो जन्म सफल करे, अनुकूल काम करुणा बता, संसार सार सदा वसंतम हृदयानंदे, मम भवानी तमेव भवानि जगता तमेव, तमेव भवन्तु सदा तमेव, तमेव वेदं तमेव, तमेव सर्वं देव। अच्युतं केशवं रामं नारायणं प्रणतोऽखिलं वासुदेवं, माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भज, जानकीनायकं रामचन्द्रं भज, जानकीनायकं आराधितं श्रीकरणं देवी देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं वस्तु वृक्षाद्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेयज्ञमयं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या, षण्णान्ते हनाकं महिमानः सदन्तेन्द्रपूर्वे शाभ्याः सन्ति देवाः। हरिचन्द्राय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। जयवन्दिका मूलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै, बिल्वा प्रभातुलशीतलमञ्जरी, विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धवद्वाणी दातालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिरमया दत्तग्रहण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, परीक्षित जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, सदगुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम।
फोटो दिखाओ फोटो बधाई फोटो दिखाओ इनकी खींच के। अच्छा না চকলেটটা ঝুড়ি এই তার বস কোথায় গেল?